अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अपना अमल खुद बने में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में हुरूफ़ ते पर हम बात करने वाले हैं और ये इसम तव्वाब में ज़ाहिर हो चुका है। और इस दफ़ा जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 22 है। तो इसकी जो खासियत है, दरिया में ग़रक़ाबी से तहफ़्फ़ुज़, बच्चे के गूंगापन या तोतलापन की बीमारी से निजात और फराही रिज़्क़ के लिए ये नक़श इंतहाई मुफीद और कारआमद है इंशाअल्लाह ताला। दरिया में ग़रक़ाबी से यानी दरिया में डूबने से, समंदर में डूबने से, तहफ़्फ़ुज़ के लिए पानी में डूबने से बचने के से पानी से में डूबने से और या गुनाहों में डूबने से या किसी परेशानी के दलदल में डूबने से, उन तमाम से तहफ़्फ़ुज़, क़र्ज़ में डूबने से, परेशानी में, वसाविस में, किसी भी शक्ल की तकलीफ़, मसाइल, मुश्किलात में डूबने से तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बच्चे की गूंगापन, ना सुनना, तोतलापन, ना बोलना की बीमारी से निजात और फराही रिज़्क़ के लिए यानी रिज़्क़ की फरावानी, रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देना, रिज़्क़ में बरकत लाने के लिए ये नक़श कारआमद है। और ये इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, या तो तय का आमिल बने, या आप लोग हुरूफ़ तहज्जी के आमिल बने, या आप लोग शुक्र की चाल के आमिल बने। तो इसको लिखने का जो तरीक़ाकार है समझा देता हूँ, लेकिन अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दें। तरीक़ाकार इसका ये है, ये इस चाल पे आप लोगों ने लिख देना है। चाल ये है, मिसाल के तौर पे तोतलापन यानी बच्ची नहीं बोलती, बच्चा नहीं बोलता, उसके लिए आप लोगों ने इसको या तो आप चारों कोने में लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे या तवाब मेंशन है, या आप लोग इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पे बच्ची का नाम और उसकी वालदा का नाम, और फिर उसका जो मकसद है, तोतलापन है, ना बोलना है, वगैरह वगैरह, आप लोग उसको भी लिख सकते हो। फिर इसको लिखने के लिए जो तरीक़ेकार है यानी पुल करना है, सबसे पहले यहाँ पे 486, 786, यहाँ पे पहले 786, फिर या तवाब यहाँ पे चारों कोने में या तवाब, फिर इस खाना ये आछी चाल है तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको पुल कर देना है। बच्चों की तोतलापन के लिए फिर आप लोगों ने इस चाल से नहीं पिल कर देना, ये बात याद रख लेना। आपको तब आवी चाल से इसको पुल करना पड़ेगा, यानी पानी वाले चाल से पिलाने, जो तावीज़ात हम पिलाने को देते हैं। ये अच्छी चाल है। ये चाल या तो जलाने के लिए इस्तेमाल में आता है, या गर्म जगह पे रखने के लिए, या चूल्हे में नीचे आग के नीचे रखने के लिए, या वैसे बाजू वगैरह पे बांधने के लिए भी इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन पिलाने के लिए बहुत ज़्यादा तपश है, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। हाँ, ऐसे बच्चों को पिला सकते हैं जिसके नाम ठंडे होते हैं। मिसाल के तौर पे शाहीन नाम बिल्कुल ठंडा है, आप लोग फातिमा नाम वाले बच्चे को नहीं पिला सकते। इस तरह आसमा नाम वाले को नहीं पिला सकते। इस तरह खदीजा नाम सही है, ठंडा है। यानी ऐसे कुछ नाम ठंडे होते हैं, कुछ नाम गर्म होते हैं। इसका आपको कैसे पता चलेगा? जिसमें ज़्यादा नुक्ते होते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने शाहीन लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, तो शाहीन में शीन भी नुक़्त वाला है, ये भी नुक़्त वाला है, और नून भी नुक़्त वाला है। और इसी तरह आसमा मैंने लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, तो आसमा में कोई नुक़्ता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उन चीज़ों का आप लोग ख़ास ख़्याल रखें कि ऐसे नाम जो ठंडे होते हैं उनको पिला सकते हैं, और जो गर्म होते हैं उसको नहीं पिला सकते, ये तावीज़ात। तो इस बात का भी ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को थोड़ी-सी फ़ायदा देगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।